फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। एक लाइन है हमारे पास, इस तरीके से, ये ए, ये बी, और इसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मुझे दिए गए हैं 5, -6, और ये है हमारे पास -1, -4। ठीक है, ए बी ये हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं, और ये बोला गया है कि वाई एक्सेस इसको कट कर रहा है, इस लाइन को। ठीक है, और वाई एक्सेस अगर इस लाइन को कट कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट रहे होंगे वो क्या रहे होंगे, 0, y। उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहली चीज तो हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है ना। तो हमने ये कहा ये जो y एक्सेस है ये इस ए बी को k/1 में डिवाइड कर रहा है। लेट y एक्सेस डिवाइड्स ए बी इन k/1। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, और रेशो क्या है हमारे पास, k/1, यानी कि m1 x2 k इंटू -1 प्लस m2 x1 5 अपॉन k प्लस 1। ये इधर चला जाएगा, तो भाई हमारे पास कितना बचा, -k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो k बराबर कितना आ गया हमारे पास, 5/1। ये जो है इस पॉइंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 5/1 में डिवाइड कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मुझे इसकी वैल्यू मिल गई है कि ये क्या है मेरे पास, 5/1 है। तो मुझे अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि y कोऑर्डिनेट निकालना है। x कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 0 है। तो y कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y कोऑर्डिनेट यानी कि m1 y2 5 इंटू -4 प्लस m2 y1, ये कितना है हमारे पास, 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1। तो y बराबर हमारे पास -20 -6 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो जाएगा -26 डिवाइडेड बाय 6। ये हो जाएगा हमारे पास -13/3, है ना। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे मेरे पास, ये कितने हैं, 0, -13/3, ये इसका आंसर है। ठीक है।